इस वीडियो में हम फैक्टर यानी गुणनखंड या अपवर्तक के बारे में जानेंगे। तो हम इसे पहले एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद इसका डिफिनेशन देंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए ये 5 है। अब 5 का हमको गुणनखंड यानी अपवर्तक, इंग्लिश में इसे फैक्टर कहते हैं, ये निकालेंगे। तो 5 का अगर हम अपवर्तक यानी गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड जो है निकालेंगे, तो यहाँ 1 से 5 में अगर 1 से अगर भाग देंगे, यानी कि ये 5 यहाँ लिख दिए, अगर यहाँ 1 से भाग देंगे तो अगर 5 में अगर 1 से भाग देंगे तो ये पूरा तरीका से विभाजित हो जाएगा, यानी भाग लग जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो शेषफल यहाँ पर 0 हमें मिल गया। तो ये 5 से, ये जो 5 जो है 1 से विभाज्य है। इसी तरह जो है हम, क्या 1 के अलावा और कोई विभाज्य हो सकता है? हम देखते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं। क्या ये 2 से विभाजित होगा? नहीं, क्योंकि 2 का पर हमें 5 नहीं आता। भाग भी देंगे तो शेष हमें बच जाएगा। इसी तरह 3 से भी देंगे तो ये 1 से लगेगा, यहाँ शेष 2 बच जाएगा। इसी तरह 4 से देंगे तो यहाँ पर शेष 1 बच जाएगा। लेकिन 5 से अगर दिया जाए तो यहाँ ये पूरा तरीका से भाग लग जाएगा। 5 एकम 5, यहाँ शेष 0 हो जाएगा। विभाज्य का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या अगर दी हुई और उससे हम भाग लगाएंगे तो शेषफल अगर 0 हो जाए तो ये पूरा तरीका से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब ये 5 जो है 1 से भी विभाज्य है, मतलब कि 1 से भी भाग लग जाता है, और खुद ये 5 से भी भाग लग जाता है। जैसे यहाँ की दिया हुआ है 5 में 5 से भाग लगा है। तो इसका जो गुणनखंड जो होता है ना, यही होता है। 5 का गुणनखंड अगर कहेंगे तो 1 होगा और 5, क्योंकि 5 ऐसी संख्या है जो 1 से भी भाग लग जाता है 5 में, और खुद 5 में 5 से ही भाग लग जाता है। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हम 6 ले लेते हैं। ये 6 का जो है गुणनखंड यानी अपवर्तक निकालेंगे। तो 6 का अपवर्तक यानी ये 1 से 1 में भी भाग लग जाएगा, यानी 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा ये 6 में, और 3 से भी भाग लग जाएगा 6 में, क्योंकि 3 का पा में 6 आता है 2 मरतबा। इसी तरह खुद ये 6 है तो 6 से भी भाग लग जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 6 का अपवर्तक 1 2 3 6 हो गया। तो अब इससे हम, ये 6 ऐसी संख्या है जो 1 2 3 और 6 से भी भाग लग जाता है, तो इसे हम अपवर्तक कहेंगे। इसी तरह अगर हम 8 का, मान लीजिए 8 का अपवर्तक देखेंगे तो ये 8 ऐसी संख्या है, मान लो कोई भी संख्या ले लेते हैं। वो संख्या में अगर हम कोई भी संख्या से, इसी संख्या मान लीजिए यहाँ 8 ले लिए, अब हम कोई भी संख्या लगाएंगे, 1 से लगाएं, चाहे 2 से या 3 से या 4 से या 5 से या कुछ से, अगर ये पूरा तरीका से यहाँ कट कर शेष अगर 0 हो जाए, यानी शून्य हो जाए, तो वो उसका अपवर्तक होगा, यानी गुणनखंड होगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अगर 8 में अगर 1 से अगर भाग लगाएंगे तो ये पूरा तरीका से भाग लग जाएगा। इसी तरह 2 से भी लगाएंगे 8 में भाग तो लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, क्योंकि 4 का पारा में 8 आता है, पूरा तरीका से कट जाएगा। इसी तरह 8 में भी भाग लगाएंगे 8 से, तो ये पूरा तरीका से भाग लग जाएगा, यानी शेषफल 0 हो जाएगा। तो अब हम इसका परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फैक्टर यानी गुणनखंड, इसका एक और नाम है अपवर्तक। तो हमें किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या, जैसे हम मान लिए थे ये 5, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली, मतलब कि ये 5 संख्या है 5, इसे कोई भी संख्या लेंगे यहाँ पर जो इससे विभाजित हो जाए, मतलब भाग लग जाए। तो यहाँ 1 से भी लगा था, जो हम पिछले स्लाइड में बोले थे, ये खुद 5 से लगेगा। तो ये दोनों ऐसी संख्या है जो 5 में भाग लग जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी पूर्ण संख्या है उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि यहाँ 5 का गुणनखंड लेंगे तो ये 1 आएगा और ये 5 भी आएगा। इसी तरह 6 का गुणनखंड 1 2 3 और खुद 6 होगा, क्योंकि ये ऐसी संख्या है जो इसमें भाग लग जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप गुणनखंड के बारे में जान गए हैं। अब हम HCF या GCD, हिंदी में महत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे महत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 30 का अपवर्तक, तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देकर
यहाँ से देखकर समझते हैं। यहाँ से तो यहाँ लिखा हुआ है, जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 30। तो 30 का जो यहाँ का 30 का जो अपवर्तक हम निकालेंगे, तो 30 का अपवर्तक 1 2 3 5 6 10 15 और 30 ये अपवर्तक है। क्योंकि 30 ऐसी संख्या है जो ये दी गई पूरी संख्या से विभाजित हो जाता है, यानी भाग लग जाता है। 1 से भी भाग लग जाएगा 30 में, 2 से भी लग जाएगा भाग में, 3 5 6 10 15 और 30 से भी 30 में भाग लग जाएगा। तो ये गुणनखंड हो गया। इसी तरह 40 का जो है हम अपवर्तक निकाले हैं, तो 40 का अपवर्तक जो है 1 2 4 5 8 10 20 और 40 है। अब हम इसमें जो है समान अपवर्तक खोजेंगे। तो यहाँ पर समान अपवर्तक मतलब कि दोनों में सेम नंबर होना चाहिए। जैसे इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं है, लेकिन 5 ये दोनों में है। समान अपवर्तक हमें लेना, क्योंकि ये अपवर्तक है ये भी अपवर्तक है, हमें समान दोनों में अपवर्तक लेना है। तो ये भी इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है, और नहीं है समान इसमें अपवर्तक, मतलब कि अंतिम तक जो है 10 तक जो है अपवर्तक है। हमें जो अपवर्तक मिला है यानी कि समान अपवर्तक मिला है, फिर से हमें जो समान अपवर्तक मिला है हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमें एक एक ये जो है दोनों में कॉमन मिला है, तो ये कॉमन यानी समान अपवर्तक ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 हो गया है। इसी तरह हमें 2 जो है कॉमन मिला है, मतलब कि अपवर्तक मिला है समान अपवर्तक, तो यहाँ 2 ले लिए। इसी तरह 5 ले लिए, उसके बाद इसमें से 10 ले लिए, क्योंकि इसमें समान अपवर्तक 1 है, समान अपवर्तक 2 है और समान अपवर्तक 5 भी है और समान अपवर्तक 10 भी है। तो ये इसमें जो है समान अपवर्तक हो गया, लेकिन हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम महत्तम का मतलब होता है सबसे अधिक समापवर्तक का होना। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे अधिक समापवर्तक कौन है, 1 है 2 है 5 है कि 10 है। तो यहाँ हम देखें कि समापवर्तक सबसे अधिक यहाँ 10 है। तो यही समापवर्तक जो सबसे अधिकतम जो समापवर्तक होता है वही हमारा एच होता है। तो एच मेरा 10 हो गया। तो ये जो है गुणनखंडन या गुणनखंड विधि से अपवर्तक को निकाला गया है। तो हम जो जब भी महत्तम समापवर्तक बोलते हैं तो इसका मतलब अपवर्तक हमें समान अपवर्तक लेना है और सबसे अधिक वाला समान अपवर्तक लेना है। तो ये महत्तम समापवर्तक हुआ। तो हमें भाग विधि से एच निकालना होगा, तो हमें ये सबसे पहले जान लेना ज़रूरी होगा। जो ये आप जानते होंगे कि जब हम भाग देते हैं तो बीच में जो है यहाँ पे भाज्य दिया जाता है, इसके बाईं ओर भाजक रहता है और दाईं तरफ भागफल लिखा जाता है, और जो इसमें से बच जाता है तो ये शेषफल हो जाता है। तो हम भाग विधि से ही एचसीएफ निकालना शुरू करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ हम 2 संख्या ले लिए हैं, एक 5 है, दूसरा है 6748, यानी 6748। अब हम जानते हैं जो बड़ी संख्या रहता है ये बीच में यहाँ लिखा जाता है और छोटी संख्या को बाईं तरफ लिखा जाता है। अब इसमें हम अगर भाग देंगे तो हमें जो है इस प्रकार ये आएगा। तो 5 में अगर इतना में भाग देना, 6748 को 5 से भाग देना होगा, तो हमें भाग इस प्रकार देंगे। 5 है तो 5 एकम 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये 6 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही से लगाना पड़ेगा। तो 5 एकम 5 हो गया, और इसको घटाए तो 6 में से 5 गया तो 1, अगला अंक यहाँ उतार दिए। अब 5 का पहाड़ा में हमें 17 लाना है, 17 तो आएगा नहीं, इसलिए हम 3 से लगा देंगे, 5 तिया 15। अब 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ गया, अगला अंक जो है हमेशा एक अंक उतर जाता है घटाने के बाद। अब मेरा 24 आ गया, 5 का पहाड़ा में हमें 24 लाना है, तो 5 का पहाड़ा में 24 नहीं आएगा, तो हम उससे कम से लगाएंगे, तो 5 चक 20 हो गया। अब 24 में से अगर 20 घटाएंगे, या हम इसको इस प्रकार भी घटा सकते हैं, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 हो गया, 2 में से 2 गया तो ये कट गया। अब हम अगला अंक फिर यहाँ पर उतारेंगे। अब 5 का पहाड़ा में अब 48 लाना है, तो 5 का पहाड़ा में तो 48 नहीं आएगा, तो इसलिए हम 9 से लगा देंगे, 5 नमा 45।
8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, ये कट जाएगा। अब ये शेष जो बच गया, आगे संख्या भी नहीं है, तो हमारा ये जो है ये शेषफल रह गया। अब यही हम शेषफल को, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर ले लिए हैं, यही शेषफल को हम क्या करेंगे, फिर से भाग लगा देंगे। और जो ये भाजक था हम उसको भाज्य बना देंगे, यानी बीच में लिख देंगे और इस तरीक़ा से ऐसे घेर देंगे। तो यहाँ 3 में मतलब कि 5 में 3 से भाग देना होगा, तो 3 एकाएँ 3 हो गया, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो गया, फिर शेष यहाँ 2 बच गया। तो फिर क्या करेंगे, इस प्रकार घेर देंगे भाग की तरह, और ये जो बीच में है ये जो भाजक था इसको भाज्य बना देंगे, बीच में लिख देंगे, और फिर भाग देंगे। दो से मतलब कि 3 में 2 से भाग लगाएंगे, तो हमें 2 एकाएँ 2 ही, 2 का परा में 3 लाना है तो हमको नहीं आएगा, तो हम एक ही से लाएंगे, 2 एकाएँ 2। अब 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 1 शेष बच गया, तो फिर इसको भाग से इस तरीक़ा से घेर देंगे, और ये जो भाजक है उसको भाज्य बना देंगे। अब ये दोनों में जो है भाग लाएंगे, 1 का परा 2 मरते पढ़ेंगे तो हमको 2 आ जाएगा, तो 1 दूना 2, ये कट गया। तो जहाँ पे ये कट जाता है ना पूरी तरीक़ा से, तो यही इसका जो भाजक होता है वही इसका HCF कहलाता है। तो HCF हमारा जो है ये वाला हो जाता है 1, तो HCF मेरा ये 1 हो गया। ये भाग विधि से HCF निकालना हुआ।